क्वाड्रेटिक को आगे बढ़ाते हैं, जहां तक हम लोग किए हैं उस बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ हम लोग किए भी हैं, आगे थ्योरेटिकल में काम करते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। क्या है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स? इससे क्या मतलब है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यह भी हो सकता है कि दोनों का एक रूट सेम होगा, दोनों का एक रूट दोनों में कॉमन हो सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन इन द सेंस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का क्या रिलेशन होना चाहिए आपस में दोनों का, सच दैट कि एक रूट कॉमन हो जाए। तो वो हम कंडीशन निकाल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन, अगर ये कंडीशन कोएफिशिएंट का रिलेशन आएगा तो कॉमन रूट होगा। या उसी में एक वेरिएबल दे दिया, बाकी न्यूमेरिक दे दिया, तो बोलेगा कि m का क्या वैल्यू आना चाहिए कि कॉमन रूट हो। तो कंडीशन को हम निकाल के और फिर हम m निकाल सकते हैं। तो जैसे कंडीशन मान लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक ये और एक ये, यहां से लेट कॉमन रूट मान लिए कि अल्फा है, तो अल्फा इस क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा, इस क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा। रूट यही होता है ना कि अगर रूट को x के जगह रूट को रिप्लेस करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। यानी अल्फा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0 होना चाहिए, और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर भी 0 होना चाहिए। अब 10th में पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, देख रहे हैं इस क्वांटिटी में है अल्फा स्क्वायर, तो इसमें बाकी कोफिशिएंट क्या बचा? b1 c2 माइनस b2 c1। फिर अल्फा ले रहे हैं इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, ये वाला कॉलम में है, तो अब क्या बचेगा? c1 a2 इंटू a1 c2 माइनस c1 a2 माइनस a1 c2। अब इसमें x नहीं है ना ही अल्फा है, कुछ नहीं है, तो इसके केस में 1 लेते हैं, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 b2 और माइनस a2 b1। अब यहां से हम अल्फा स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसको और इसको सॉल्व करके, तो अल्फा स्क्वायर बराबर इतना इधर ऊपर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय दिस वन। यहां से अल्फा बराबर ये लिख सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर ये है, अल्फा ये है, तो अगर इसका भी स्क्वायर कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां हमने स्क्वायर किया तो ये बराबर ये है, तो यहां सिंगल, ये दो डिनोमिनेटर सेम है लेकिन यहां डिनोमिनेटर स्क्वायर में है, तो एक कैंसिल आउट होगा, एक टर्म यहां बचेगा, लिख दे रहे हैं एक टर्म, क्या बचेगा? a1 b2 माइनस b1 a2, ये बचेगा एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू ये। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है दो इक्वेशन, तो इसका मतलब एक कॉमन रूट उसका होगा। अच्छा, अब ऐसा दोनों कॉमन रूट हो तो क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन हो, तो ये क्या कॉन्साइडेंट वाला केस आ जाएगा। दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन में पढ़ते थे ना, या कोई भी लीनियर इक्वेशन दो लाइन कॉन्साइडेंट हो तो क्या कंडीशन होगा? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई 2। सेम यहां a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये हो जाएगा। इस केस में कहेंगे कि दोनों रूट सेम होगा, कॉमन होगा। अगर ये कंडीशन सब फुलफिल कर रहा है तो एक रूट कॉमन होगा, दूसरा रूट कॉमन नहीं होगा, एक ही रूट कॉमन होगा। एक और थ्योरेटिकल का पोर्शन बचा हुआ, उसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, अब अगर पोलिनोमियल इक्वेशन देता है तो उसका रिलेशन कैसे, हम लोग रूट्स और कोफिशिएंट्स का रिलेशन क्या होगा, उसके बारे में हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होगा। इफ देयर इज नो क्वाड्रेटिक, इट्स अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल है तो क्या होगा। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होगा। बार बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन बनाना जरूरी है। आप क्वेश्चन जरूर बनाएंगे तभी कुछ
ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक का इक्वेशन कैसे हैंडल करते हैं और कैसे हैंडल करना चाहिए, है ना। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसमें है कि अगर कोई पोलिनोमियल n डिग्री का है, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री लाइक an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, a1 x1 प्लस a सीधे a नॉट लेते हैं, ठीक है, यहां तक जा रहा है, यहां तक a नॉट तक हम लोग लेते हैं, लास्ट कांस्टेंट वो है। तो ये कितने डिग्री का है, n डिग्री का है। इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो पोलिनोमियल इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि इक्वेशन के केस में हम रिलेशन रूट्स और रूट निकलेगा तभी जब इक्वेशन होगा। तो ये कह सकते हैं कि इट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, जहां क्या है an इज नॉट इक्वल टू 0, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये 0 हो जाएगा तब तो डिग्री n रहेगा ही नहीं, और an माइनस 1, an माइनस 2, a1 a नॉट इक्वल टू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अब मान लेते हैं कि लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बी द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन, अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, अदरवाइज हम पॉइंट्स में भी लिखा देंगे कि अगर कोई भी पोलिनोमियल है, कोई भी इक्वेशन है, जितना उसका रूट होगा, जितना उसका डिग्री होगा, उतना ही उसका रूट्स होगा। क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स होते थे, 2 रूट्स। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों रूट सेम भी हो सकता है, दोनों रूट डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन रूट्स होगा, जितना डिग्री होगा उतना रूट्स होगा। तो n डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसका रूट्स कितना होगा, n रूट्स होगा, तो इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तक रूट्स लिए हैं। तो इसको हम इस इक्वेशन को इस तरीका से लिख सकते हैं, सेम एज इक्वल टू a n x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 x माइनस अल्फा n इक्वल्स 0। ये इक्वल्स 0 है और ये भी इसी के बराबर, यानी ये भी इक्वल्स 0 है। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करें सारे टर्म को, तो x का कोफिशिएंट और इधर x का कोफिशिएंट, x बाकी का कोफिशिएंट, बाकी का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या मिलेगा वो जान रहे हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x का पावर r ले लेते हैं, तो x का पावर 1 का कंपेयर किए, x का पावर 2 का कंपेयर किए, x का पावर 3 का कंपेयर किए, तो अगर कंपेयर करेंगे देन वी विल हैव, क्या हमारे पास रहेगा, सम ऑफ द रूट्स, इसको इस तरह से अल्फा 1, समेशन अल्फा 1 का मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस, यानी सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या हुआ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा n बराबर माइनस इसका कोफिशिएंट an माइनस 1 डिवाइडेड बाय an, जैसे एक्स स्क्वायर में क्या माइनस बी बाय ए, उसी तरह माइनस बी यानी जस्ट बगल वाला कोफिशिएंट
बाय ए। अगर ये टर्म नहीं होता, x का पावर n और x का पावर n माइनस 1 नहीं होता, तो इसका कोफिशिएंट हम क्या मानते हैं? 0। तो उस केस में हम क्या कहते हैं? सम ऑफ द रूट्स इज 0। ध्यान देंगे, ये सब क्वेश्चन है होता है, जैसे इस टाइप का दे दे, यहां लिख रहे हैं ऐसे ही, x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0। इसमें सम ऑफ द रूट्स हम आराम से बता सकते हैं यहीं से देख के। क्यों? क्योंकि x का पावर 4 नहीं है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? 0। यानी सारे रूट्स का सम 0 ऑटोमेटिक, क्योंकि 4 नहीं है। अगर 4 होता तो जिसका कोफिशिएंट होता माइनस उतना बटा x का पावर 5 का कोफिशिएंट 1, डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये ध्यान देंगे और क्वेश्चन के बनाएंगे तो उसके थ्रू और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, अगर दो दो का टर्म ले, एक तो सिंगल सिंगल हुआ, अब इस तरह से लिखें समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, यानी दो दो का सम, दो दो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा, यानी दो दो का जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ये सारे रूट्स में, वो सबको अगर सम करें तो मेरे पास क्या मिलेगा? अब नेक्स्ट ये माइनस लिए तो अब ये प्लस लेंगे, हो जाएगा an माइनस 2 डिवाइडेड बाय an। इसी तरह एक समय आएगा कि सबका एक साथ प्रोडक्ट, तो ये कहेंगे कि समेशन ऑफ, समेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही टर्म बचेगा, सारे का प्रोडक्ट एक ही टर्म होगा, यानी अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 अल्फा n इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है? a नॉट। तो ये प्लस या माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा n पे। n अगर ऑड है, डिग्री अगर ऑड है तो माइनस होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, डिग्री इवन है तो प्लस होगा, है ना। अगर यहां सिंबल प्लस ही है तो, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है? c बाय ए, तो क्वाड्रेटिक कैसा, कितने डिग्री का? 2 डिग्री का, तो पॉजिटिव आया c बाय ए। तो उसी तरह माइनस 1 का पावर n a नॉट बाय ए एन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक है, हम एक एग्जांपल देके बता देते हैं कि कैसे कैसे होगा। 3 का लेंगे, 4 का लेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा इसको, क्योंकि समेशन और वेरिएबल में हम लिखे हैं, तो हम एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेके बता देते हैं कि कैसे होना चाहिए और कैसे इसका हम यूज करेंगे, है ना। हाँ, अगर मान लेते हैं ax का पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस cx प्लस dx प्लस e बराबर 0 है, कितना डिग्री है? डिग्री 4 है, तो 4 रूट्स होना चाहिए। लेट 4 रूट मान लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, 4 रूट्स है। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान देना होगा। क्या होगा? x का पावर 4 है रूट मैक्सिमम, तो 3 का देखेंगे कोफिशिएंट, इसके पहले माइनस लगाएंगे, यानी माइनस b बाय ए। कहोगे सर क्वाड्रेटिक में भी तो 2 रूट में भी यही था, 4 रूट में भी यही, हाँ सेम होगा सम ऑफ द रूट्स। अब दो दो का अगर लेते हैं तो क्या मिलेगा? अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 4 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4। देखो कितना बना? 6। ये कैसे निकालेंगे कि दो दो का कितना बनेगा? मेरे पास है कितना रूट्स? 4, उसमें कितना लेना है? 2 एक साथ, तब 4c2, अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तब 4c2 कितना आएगा? 6 आएगा, तो यानी 6 टर्म बनेगा। तो ये बराबर क्या लिखेंगे? c, एक माइनस लिए पहला, प्लस लेंगे, यानी c बाय a, ये इसका कोफिशिएंट। 3 का कितना बनेगा? 4c3, तो कितना बनेगा? 4। तो क्या होगा 3 का? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3
अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ये क्या होगा, तीन तीन का लिए, एक प्लस माइनस लिए, प्लस लिया, फिर माइनस लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय ए। अब चार चार का लेंगे एक साथ, तो चार चार का एक ही होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू अल्फा 4, एक ही बनेगा, यानी इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सबका मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या होगा, अब माइनस लिए तो अब आगे प्लस वाला होगा, यानी ई बाय ए। तो हम बताए थे ना कि अगर एन इवन है, नंबर ऑफ रूट्स इवन है, तो ये प्लस होगा, ये प्लस में आ गया। वो यही बताए कि दो दो का लेंगे तो ये आएगा, सब का लेंगे तो इस तरह से आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये होगा सम ऑफ द रूट्स। बाकी दो दो का टर्म का सम, तीन तीन का सम, ऐसे में दे निकाल सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो वेरिएबल अगर उस टाइप से है तो उतना इक्वेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन। और वेरिएबल कितने हैं, 4, चार इक्वेशन भी आ रहा है, चार वेरिएबल, वेरिएबल का अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो चार इक्वेशन चार वेरिएबल, कैलकुलेटिव होगा लेकिन निकाल तो सकते हैं इस मेथड से। बाकी दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम आसान से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है ना। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखा दे रहा हूं। ठीक है, वो पॉइंट्स क्या है कि नंबर 1, नोट द नंबर ऑफ रूट्स आर इक्वल टू द number of, equal to the degree of the polynomial equation, तो जितना, और ये रूट्स बताए इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है ना। सेकेंड, इफ द डिग्री ऑफ द रूट्स, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, या ये बेटर होगा लिखना, द इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, इसका क्या मतलब हुआ जी कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में ही होगा, सिंगल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक बार नोट्स को देखें, नेचर ऑफ द रूट्स में हम डिस्कस किए थे कि अगर एक इमेजिनरी नंबर a प्लस आई बी है तो उसका कंजुगेट होगा ही होगा, a माइनस आई बी होना ही है। तो वो हमेशा कंजुगेट रूट, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में ही लाई करेगा, है ना। इमेजिनरी रूट्स विल ऑलवेज अकर इन पेयर, इरेशनल रूट भी हमेशा इरेशनल पेयर में ही आएगा। लेकिन हम इसके बारे में कहेंगे कि इरेशनल के बारे में कौन से, लेकिन इसके बारे में हम जरूर कहेंगे कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होगा। अच्छा, अगर पेयर में होगा तो हम क्या, एक चीज निकल के आ रहा है कि इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज ऑड, तो डिग्री ऑड है तो रूट्स भी ऑड होगा, तो रूट्स ऑड होगा तो कम से कम एक तो रियल रूट होगा इसका, क्योंकि बाकी सब पेयर करेंगे तो इवन वाला पेयर एक ऑड है तो एक बचेगा कम से कम। देन एटलीस्ट वन रूट इज रियल, कम से कम एक रूट रियल होगा ही होगा अगर डिग्री ऑड है तो। क्योंकि मान लो 3 डिग्री का है पोलिनोमियल, तो इमेजिनरी अगर रूट होगा तो पेयर में होता तो 2 ही होगा, तो एक क्या होगा, एक तो इमेजिनरी नहीं हो सकता, तो वो हमेशा रियल होगा। तो यानी डिग्री 5 है तो पेयर में 2 पेयर अलग अलग को इमेजिनरी होगा, है ना। तो 2 और 2 4 इमेजिनरी होगा, एक सिंगल तो इमेजिनरी नहीं हो सकता, तो कम से कम एक पेयर होगा। तो अगर मेरे पास देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या है,
एक एग्जांपल से ऐसे ही भरभल समझने का कोशिश कर। डिग्री 5 है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द रूट्स? पांचों रूट रियल होगा, हो सकता है, पहला केस। दूसरा केस 4 इमेजिनरी 1 रियल, ये भी हो सकता है। तीसरा 2 इमेजिनरी 3 पेयर 3 रियल, ये भी हो सकता है। और कोई केस बन रहा है क्या? और कोई कंडीशन? क्योंकि इमेजिनरी तो हमेशा पेयर में होगा कि इमेजिनरी 2 या 4 होगा, तो उस केस में या तो रियल 1 होगा, अगर 4 इमेजिनरी तो 1 रियल, और 2 इमेजिनरी तो 3 रियल, और बाकी सबका सब रियल हो सकता है, लेकिन सबका सब इमेजिनरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 का 5 इमेजिनरी नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 में ऑड नंबर है ना, तो पेयर कहां बना? टोटल एक ऐसे ही ब्लैंक रह गया बिना पेयर का, तो हमेशा पेयर में ही होगा। हाँ, अगर मान लो 4 है, डिग्री 4 है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चारों का चारों इमेजिनरी हो सकता है, क्योंकि पेयर में होगा। चारों का चारों रियल हो सकता है ना। 2 रियल 2 इमेजिनरी हो सकता है, 1 रियल इसमें नहीं होगा, सिंगल रियल नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 रियल होगा तो इमेजिनरी के लिए कितना रूट बच रहा? 3, जो कि इमेजिनरी 3 रूट नहीं हो सकता, उसके लिए पेयर चाहिए, है ना। तो इस अनुसार से हम आराम से जज कर लेंगे कि कैसे क्या होना है। एक और नेक्स्ट है कि इफ द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज more than the degree of the polynomial, यानी जितना डिग्री है उतना ही सॉल्यूशन या रूट होना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब इट मीन्स all the coefficients of the polynomial is 0, यानी सारा कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा? 0 होगा, तभी डिग्री से ज्यादा उसका रूट्स या सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में ऐसा एक क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन इस तरह से कि सब नंबर दिया या उसमें सब वेरिएबल दे दिया ए बी सी, जैसे ये ax, ये इक्वेशन है, इसका बोल रहा कि नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 है, तो 4 डिग्री तो 4 से 5 है, तो एबीसी सारा कोफिशिएंट, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। हम ऑटोमेटिक कह देंगे, क्योंकि डिग्री से ज्यादा अगर रूट्स या सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। एक और थोड़ा सा ग्राफिकल हम समझा दे रहे हैं, जब डिस्कस कर ही रहे हैं तो उसको भी थोड़ा बता देते हैं कि आखिर रियल रूट्स कैसे हम जज करेंगे। एग्जाम्पल में हम बस भरभली, क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन तुम लोग बनाए नहीं हो, और क्वेश्चन जब आता है क्लास में तो फिर वहां पे डिस्कस होता है कि कैसे क्या होना चाहिए। अगर ग्राफ हम जानते हैं कि रियल रूट्स कब होगा, कैसे होगा, रियल रूट्स का मतलब ग्राफ जो है सो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, तो अगर ग्राफ इस तरह से गया और फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना जगह कट का था? 2 जगह, तो कहेंगे 2 रियल रूट है। फिर यहां से ऊपर गया और फिर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका कितना रूट हुआ? 1 2 3। तो ये थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा पर होगे, डिफरेंशिएशन पर होगे, उस बेसिस पे जजमेंट ज्यादा आसान होगा। अभी 12th में वो सब मैंने कोर्स करने पे तो इस या क्वेश्चंस जैसा आता है, क्योंकि उसमें हम ये निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये मैक्सिमम और ये मिनिमम है। मैक्सिमम अगर पॉजिटिव दे रहा है, मिनिमम अगर निगेटिव दे रहा है, तब ना अगर कंटिन्यूअस होता है पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल इक्वेशन जो भी फंक्शन होता है वो लगातार होता है, कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं होता। तो प्लस से माइनस आने के लिए इसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी कट करेगा। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे गया, ऐसे चला गया, तो ये मैक्सिमा भी पॉजिटिव और ये भी वैल्यू पॉजिटिव अगर दे रहा है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, अगर ये भी पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया कभी, तो रियल रूट मिलेगा ही नहीं। तो हमको कितना रियल रूट मिलेगा? 1 ही मिलेगा इस केस में, है ना।
या ऐसा भी हो सकता है ग्राफ इधर से आया ऐसे हो गया तो ये भी पॉजिटिव कटा ही नहीं, या ऐसा भी ग्राफ हो सकता है इधर से गया ये भी निगेटिव दिया, ये भी निगेटिव, मैक्सिमा भी निगेटिव, मिनिमा भी निगेटिव वैल्यू दे रहा है, और उसके बाद ये कंटिन्यूअस है, इसके बाद ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो एक जगह कट करेगा। तो ये सब आगे क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसा हम लोग सॉल्यूशन देंगे, वैसा हम गाइड करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। क्वाड्रेटिक यहीं तक थ्योरेटिकल में है, बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन हैंडल करने का, वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, उस बेसिस पे क्वेश्चन आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करके, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस क्वेश्चंस के थ्रू जज करते हैं और क्वेश्चन से ही होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही है, इतना ही हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे प्रोसीड करेंगे। फॉर द डे थैंक यू।